अच्छा हो जाएगा। चलिए देखिए, हेलो बच्चों, अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज का ही। अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। देखिए कहता है कि अमित को उसके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, यानी कि उसका सैलरी इंक्रीज करता है, बढ़ता है। कितना बढ़ाया जाता है परसेंटेज में? 20% उसका सैलरी में क्या करता है? इंक्रीज किया जाता है। इफ हिज न्यू सैलरी इज, अब उसका जो है सैलरी पहले वाला नहीं दिया हुआ है, हमारा न्यू सैलरी जो इंक्रीमेंट के बाद बन के आया है वो सैलरी हमारा गिवन है 30,600 रुपीज जो है दिया हुआ है। तो व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द, अब कहता है कि उसका सैलरी क्या होगा कब? इंक्रीमेंट के पहले, यानी इंक्रीमेंट के पहले उसका सैलरी क्या था, तो ये हमको पूछ रहा है। तो मैंने कि एक हो गया, ये हमारा न्यू सैलरी हो गया, और हमारा ओल्ड सैलरी हमारा कुछ ना कुछ तो होगा, यानी पुराना सैलरी हमको पूछ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ, ठीक है, सबसे पहले करेंगे लेट द ओल्ड सैलरी, ओल्ड सैलरी हम मान लेंगे एक्स। किसका सैलरी है? अमित का है, अमित का ही सैलरी हमने माना है, यहाँ पर नाम हमने नहीं लिखा, लिख सकते हैं आप लेट द अमित ओल्ड सैलरी, अमित का ओल्ड सैलरी आपको एक्स है। मतलब बनाने का तरीका अलग अलग है, तो आप इस तरह से लेकर के चल सकते हैं। तो एक्स आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है चूंकि तो सैलरी जब वही बढ़ता है तो जो पुराना सैलरी है, ठीक है, वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, प्लस हमको 20% इंक्रीज मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो 20% बढ़ के मिलेगा। यानी कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमारा जो है एक्स, यानी कि जो पहले ओल्ड सैलरी था वो तो मिलेगा, इसके साथ क्या मिलेगा? एक्स क्या बोला? इंक्रीमेंट ऑफ हिज सैलरी, यानी कि उसके सैलरी पर कितना बढ़ा है? तो 20%, तो एक्स का 20% हमारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये हमारा ओल्ड सैलरी हुआ और ये हमारा वर्क सैलरी है, इंक्रीमेंट है ये हमारा। तो दोनों अब जो है यही दोनों को मिला करके हमारा न्यू सैलरी 30,600 रुपये दिया हुआ है। तो अब इसी का वैल्यू लिखा है हमारा 30,600 रुपीज है, ठीक है। तो अब इसी को हम हल करेंगे, ये हमारा इक्वेशन तैयार हो चुका। अब ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का यहीं पर काम खत्म हो जाता है, उसके बाद अब कुछ बचा नहीं इसमें। ये हमारा ओल्ड सैलरी और ये हमारा इंक्रीमेंट है, यानी कि 20% है हमारा। अब इसको जो है सो कि ब्रेक कर दीजिए आप, तो x प्लस, अब यहाँ से फिर जो है सो कि आपका फैक्टराइजेशन है, आप इसको जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। x प्लस x मल्टीप्लाई 20/100 इक्वल टू 30,600 रुपीज आपका हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको जो है जो कि आप करेंगे, ठीक है, तो ये 25 जा यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, 5 हो गया। तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो x 20/100 हो गया 0.55, यानी कि x/5 है, x/5 है। यहाँ पर जो है आप एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 5x प्लस, अब यहाँ x होगा, इक्वल टू आपका आ गया 30,600, ठीक है। अब ये 5 जो है इधर आकर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब 5x प्लस x, ये दोनों सेम जो है सो की है आपका वेरिएबल है, आप पढ़े होंगे सेम वेरिएबल जो है ऐड होता है, ठीक है, और ऐड भी दोनों है। 5x प्लस x आपका क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा, इक्वल टू 30,600, ठीक है। और ये 5 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x जो के साथ ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारा 6, वो मल्टीप्लाई में है, अब इधर जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पर 3600 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय आपका ये 6 नीचे चला आया, मल्टीप्लाई इधर था इधर आया तो राइट साइड में तो डिवाइड में चला गया। अब इसको कट करेंगे, 6 से कट करेंगे 30,600 को, आपको कट हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 और 0 जो हमारा बच जाएगा। अब ये कितना हो गया 5100, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 5 से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0, उसके बाद 5 1 जा हो जाएगा आपका 5 और 5 5 जा 25, और यहाँ ये रुपीज का सिंबल हो गया, यानी कि x हमारा हो गया 25,500 रुपीज, ठीक है। तो हमने x क्या माना था? उसका ओल्ड सैलरी, वही हमारा पूछ रहा था कि उसका सैलरी क्या है बिफोर द इंक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट के पहले सैलरी क्या था, तो हमारा जो है सो कि ओल्ड सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस
अमेज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट। कितना हो गया? ₹25,500 रुपीज आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन हुआ।